नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन इस प्यारे से परिवार में एक बार पुनः आप सभी का। मित्रों, कहा जाता है कि जैसा आप खुद को देखना चाहते हैं, वैसा ही संकल्प कीजिए, क्योंकि जैसा आप संकल्प करेंगे वही वास्तविकता में तब्दील हो जाएगी। इसलिए आज बहुत गहराई से मित्रों इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सुबह उठते ही हमें इस पर ध्यान देना चाहिए और सारे दिन ध्यान देना चाहिए कि जैसा हम खुद को देखना चाहते हैं, हम वही संकल्प करें। क्या हम खुद को दुखी देखना चाहते हैं? नहीं ना, तो दुःख के संकल्प क्यों करें? क्या हम खुद को असफल देखना चाहते हैं? नहीं ना, तो फिर असफलता के संकल्प क्यों करें? सफलता के संकल्प, सुख के संकल्प, शांति के संकल्प, आगे बढ़ने के संकल्प, हम इन संकल्पों को अपने अंतर्मन में, अपने मन में स्थान दें मित्रों। इसकी आदत डालें, फिर देखें कि जीवन कैसे रफ्तार से आगे बढ़ता चला जाता है और जीवन सुकून से, शांति से और आनंद से भरता चला जाता है। तो आज गहराई से हमें इस बात पर ध्यान रखना है, वही सोचना है जो हम बनना चाहते हैं, जैसा हम खुद को देखना चाहते हैं। आप देखेंगे थोड़े दिनों के बाद एक बड़ा परिवर्तन आप अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में देख पाएंगे। कभी कभी अच्छी चीजें बिखर जाती हैं ताकि बेहतर चीजें जुड़ सकें। कभी कभी जीवन में कुछ अच्छा हमारी इच्छा के विरुद्ध समाप्त हो जाता है। उस समय लगता है सब कुछ बिखर गया, लेकिन हर अंत केवल अंत नहीं होता, वह किसी नई शुरुआत की जगह भी बना सकता है। शायद जीवन कुछ छीन नहीं रहा, शायद वह कुछ नया रचने के लिए जगह बना रहा है। विश्वास रखिए, बेहतर अभी बाकी हो सकता है। मित्रों, कहते हैं कि अपने भीतर की शुद्धता को पोषित कीजिए, तो अशुद्धता अपने आप खो जाएगी। हमारे अंदर जो शुद्धता है ना, अच्छाई है, उसे हमें पानी देना चाहिए, उसे हमें धूप देना चाहिए, उसे हमें पोषित करना चाहिए। जितना हम अपने अंदर की अच्छाइयों को, अपनी विशेषताओं को, अपनी खूबियों को पोषित करेंगे, उतना ज़्यादा हम विकसित होंगे और अशुद्धता अपने आप खोती चली जाएगी। कई बार ये होता है कि अशुद्धि की ओर, कमियों की ओर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है, उसी का हम वर्णन करते रहते हैं, उसी का हम चिंतन करते रहते हैं, अपनी अप्राप्तियों का चिंतन करते रहते हैं कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, उसके पास है। लेकिन मेरे पास जो है, मेरे पास जो अच्छाइयाँ हैं, मेरे पास जो हुनर है, योग्यता है, मैं उसका चिंतन करूँ, उसे जल दूँ, उसे पोषित करूँ, तो सचमुच श्रेष्ठता आती चली जाएगी। तो शुद्धता को पोषित करना है मित्रों, अशुद्धता अपने आप भागती जाएगी। हम केवल प्रकाश की ओर देखें, अंधकार अपने आप भागता चला जाएगा। हम इस पर अपना ध्यान एकाग्र करें। आइए जानते हैं सेहत में आज की एक खास बात। क्या आप जानते हैं हमारी आंखें दिन भर बिना रुके काम करती हैं। पढ़ना हो, काम करना हो या आसपास की चीजों को देखना, आंखों को लगातार फोकस करना पड़ता है। इसलिए आंखों को भी चाहिए थोड़ा आराम। काम के बीच कुछ पल दूर की चीजों को देखें और आंखों को बार बार रगड़ने से बचें। एक और जरूरी बात, पानी की कमी भी शरीर के साथ साथ आंखों में ड्राइनेस बढ़ा सकती है। इसलिए दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहें और जब मन बहुत व्यस्त हो तो कुछ मिनट आंखें बंद करके राजयोग मेडिटेशन करें। संकल्प करें, मैं शांत हूं, मेरा मन स्थिर है, मैं अपने शरीर का प्रेम और सम्मान से ख्याल रखता हूं। क्योंकि अच्छी सेहत का मतलब सिर्फ स्वस्थ शरीर नहीं, बल्कि हर अंग की सही देखभाल भी है। मित्रों, हमारे शिक्षक कहा करते थे कि महंगे कपड़े तो दुकान के पुतले भी पहनते हैं। यदि तुम अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो अपने व्यवहार को श्रेष्ठ बनाओ। कितनी प्यारी सी बात है ना। अच्छे कपड़े पहन करके कोई बड़ा नहीं बन जाता, उसकी पहचान नहीं बन जाती, लेकिन व्यवहार से ही पहचान बनती है, व्यवहार से ही हमें सम्मान मिलता है, व्यवहार से ही हम लोगों के हृदय में स्थान बना पाते हैं। इसलिए मित्रों, हम अपने व्यवहार को हमेशा ही श्रेष्ठ रखें। ऐसा व्यवहार करें जैसा हम दूसरों से चाहते हैं, और यदि दूसरा हमसे कुछ बुरा व्यवहार करता भी है तो भी
हम अपने व्यवहार की श्रेष्ठता, शालीनता बनाए रखें। किसी दूसरे को देख कर के अपना रंग ना बदल लें, क्योंकि फूल का काम है खुशबू देना। चाहे वो मंदिर में देवता के चरणों में हो या किसी के हाथ में हो या उसे मसल भी दिया जाए, लेकिन वो हमेशा खुशबू ही देगा और कांटा हमेशा चुभेगा ही। मुझे कांटा नहीं, लेकिन फूल की तरह व्यवहार करना है। ये मेरी पहचान है, ये मेरा व्यक्तित्व है। ये आप अपने लिए स्वीकार कर लें और उसी के अनुरूप आचरण करें। नमस्कार, मेरा नाम सरिता हुसैन है। मुंबई से आई हूँ। मैं एक एक्टर हूँ, फ़िल्म एक्टर, टीवी एक्टर और थिएटर, राइटर एंड डायरेक्टर ऑल्सो। पिछले 30 साल से मैं इस फ़ील्ड में हूँ, इस मीडिया में हूँ। यहाँ मैं कैसे आई और सिस्टर शिवानी को हम यूट्यूब पर या व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे सुनते थे, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई। बहुत सारी जो सोच थी, बहुत सारी जो बातें थी, उनकी बातें सुनकर, उनकी प्रीचिंग सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन चीज़ों से बहुत सॉल्व भी हुई मेरी प्रॉब्लम्स। फिर मुझे फ़िलॉसफ़ी अच्छी लगने लगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके वीडियोज़ हैं वो देखने लगी। जो मुंबई से लेके यहाँ तक की जर्नी थी, शांति धाम, यहाँ के हमने सब देखा। उन्होंने एक वर्बल एक टूर कराया तो बड़े इंस्पायर हुए, यार जगह ही एकदम अलग सी है। मतलब ये तो अपने आप में एक सिटी है, बहुत खूबसूरत है। फिर हम शाम को यहाँ से पहुँचे, ज्ञान सरोवर में हम जैसे ही गए वहाँ मिले, वहाँ के जो आर्ट एंड कल्चर के कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर दयाल, दयाल भाई, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया। मतलब मुंबई से जो जर्नी हमारी शुरू हुई और ज्ञान सरोवर तक पहुँचने तक मतलब ऐसे लगा कि वाह! ये तो बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ तो, बड़ा ख़्याल करते। 5 दिन यहाँ कैसे निकल गए मुझे समझ में नहीं आया। खाना यहाँ पे अलग तरह का और जो खाना सर्व करते हैं, जो खाना खिलाती हैं दीदियाँ और भाई लोग, मतलब इतने प्यार से, इतना निस्वार्थ भाव से और इतना ख़्याल करके कि मतलब 1 रोटी ज़्यादा ही खाई है मैंने हर बार। तो यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत मज़ेदार रहा। मित्रों, सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है। इसीलिए सुख के दिनों में हम विनम्रता बनाए रखें। सुख के दिन अर्थात हमारी सफलता के दिन, हमारे वाहवाही के दिन, हमारे तरक्की के दिन, जिसमें सब कुछ हमारे पास हो। ऐसे में अहम के आने का बहुत चांस रहता है, लेकिन तब जो विनम्र बना रहता है ना, वही लोगों का सम्मान अर्जित करता है। और दुख के दिनों में हम अपनी धैर्यता को ना छोड़ें, क्योंकि दुख आज है, कल नहीं रहेगा। मैं अपना सार्थक प्रयास करता रहूं, परिश्रम करता रहूं, धीरज रख कर के चलूं, वो दिन भी बीत जाता है। तो मित्रों, इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें, जब ऊंचाई की ओर चलें, सुख के दिन हों, तो अहम ना आने पाए, विनम्रता के साथ हम रहें। और जब कभी दुख आ जाए तो धैर्य का दामन कभी ना छोड़ें, क्योंकि दुख आया है, चला जाएगा, फिर से सुंदर सुख के दिन आएंगे। ओम शांति। आत्मसंयम योगाग्नौ जुहते ज्ञान दीपिते। कितना सुंदर भगवान वाच है। आत्मसंयम भी एक योग है, अर्थात खुद को खुद से जोड़ के रखना, खुद को, अपने को अर्थात इस शरीर में सबसे ऊपर मानना, इंद्रियों की आकर्षण से, वो ज्ञानेंद्रिय हो, कर्मेंद्रिय हो, प्राण शक्ति हो, उससे ऊपर खुद को महसूस करना। और संयम, जिसमें सब कुछ योग सूत्र के सारे चिंतन आ जाते हैं। आत्मसंयम को ही परमात्मा ने योग कहा है। आत्मसंयम का मतलब केवल कुछ धारणाएं बना के रखना नहीं है। आत्मसंयम का मतलब है खुद को खुद से जोड़ना। जहाँ से हम भटक गए हैं, खुद को ही भूल गए हैं, खुद को गलत समझकर देह भाव में मस्त हो गए हैं, तो देह भाव से थोड़ा सा अंतर्मुखी होकर खुद के साथ खुद को जोड़ के रखना और खुद के चिंतन में इतने अच्छी तरह से मगन हो जाना जो बाहर के चिंतन हमें सताए नहीं, भटकाए नहीं। ये कैसे हो सकता है?
परमात्मा कहते हैं, इसी को संयम कहते हैं। संयम है ना, जिसके अंदर एक अंदर की संबंध की, समानता की और अपने सामीप्य की अनुभूति हो, जिसके अंदर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधि सब कुछ आ गया हो, जिसको ही आत्म संयम कहते हैं। अर्थात खुद को एक ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, अविनाशी चेतना समझकर देह भाव से मुक्त होना कितना सुंदर अनुभव है। इसी आत्म संयम योग की आज दुनिया को जरूरत है। मित्रों, एक शमशान घाट में एक लाइन लिखी हुई थी कि इंसान हर दिन हर घड़ी मौत से बचने का प्रयास करता रहता है, मौत के बारे में ही सोचता रहता है बजाय जीने के। बड़ी ही प्रेरक सी पंक्ति थी मित्रों। मरना तो एक दिन है ही, लेकिन मृत्यु से पहले अपने हर दिन हर क्षण जीना सीखें। जीवन ईश्वर ने एक उपहार के रूप में हमें प्रदान किया है, क्यों ना इस उपहार का हम संपूर्ण रूप से आनंद लें। ये जीवन है औरों को कुछ देने के लिए, ये जीवन है औरों को प्रेरणा या कुछ सुंदर सीख देने के लिए, ये जीवन है सुख शांति और आनंद के लिए, ये जीवन है ईश्वर की स्मृति के लिए, मानवता की सेवा के लिए। तो क्यों ना इस रूप में हम अपने जीवन को जिएं, बनिस्पत इस डर के साथ जीने के कि पता नहीं कल मैं रहूं या ना रहूं। सृष्टि का ये नियम है, जो भी आया है वो जाएगा। हर एक का रिटर्न टिकट तय है मित्रों। वो रिटर्न टिकट लेके ही आया है, बस पता नहीं है कि कब जाना है। तो जब तक हम इस संसार रूपी ट्रेन में बैठे हैं, इस यात्रा का भरपूर आनंद लें, खुश रहें और औरों को भी खुशियां बांटते चलें। नमस्कार। ओम शांति।